हेलो फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब एन आइटम ऑन विच यू स्पेंट मोर देन एक्सपेक्टेड। अंदर के क्यूज हैं व्हाट इज इट, हाउ मच डिड यू स्पेंड, व्हाई यू बॉट इट एंड एक्सप्लेन व्हाई यू स्पेंट मोर देन एक्सपेक्टेड। अब पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। ऐसी कोई चीज़ को डिस्क्राइब कीजिए जिसके ऊपर आपने आपकी अपेक्षा से ज़्यादा खर्चा किया, स्पेंड किया। स्पेंट लिखा हुआ है, इट मीन्स आपको ये पूरा आइडिया पास्ट टेंस में डिस्कस करना है। इट मीन्स आपने ऑलरेडी ऐसी कोई चीज़ खरीद ली है जिसका जो दाम होना चाहिए उससे ज़्यादा आपने पे किया। व्हाट इज़ इट, ये चीज़ क्या है। हाउ मच डिड यू स्पेंड, आपने इस चीज़ के पीछे कितना स्पेंड किया, यानी क्या दाम दिया। वाई यू बॉट इट, आपने ये चीज़ को क्यों खरीदा। एंड एक्सप्लेन वाई यू स्पेंट मोर देन एक्सपेक्टेड, यानी आपकी अपेक्षा से ज़्यादा आपने खर्चा क्यों किया। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम कोई हॉलीडे पे गए थे एक हिल स्टेशन पे, और वहाँ पे हमारे सेलफोन का, मोबाइल का चार्जर ख़राब हो गया। पूरे हिल स्टेशन पे सिर्फ एक ही ऐसी शॉप थी जहाँ पे चार्जर मिलता था, और इसीलिए वो जो दुकान वाला था उसने हमसे ज़्यादा पैसे ले लिए, हमें चीट किया, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, कोई चॉइस नहीं थी, और चार्जर ख़रीदना ज़रूरी था, अर्जेंट था, इसीलिए हमें उस चीज़ पे 4 गुना ज़्यादा दाम देना पड़ा। सो जब हमें 1 मिनट का थिंकिंग टाइम दिया जाएगा, हम जल्दी से पेपर पे स्क्रिबल करेंगे व्हाट इज़ इट में मोबाइल चार्जर। हाउ मच डिड यू स्पेंड में 1000 रुपीज़, मैंने ऐसे ही इसका दाम लगाया है। इफ़ यू विश यू कैन चेंज, आप मोबाइल चार्जर की जगह और कुछ भी बोल सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन यूज़ द सेम वोकैबुलरी बट द आइडिया कैन बी चेंज्ड। वाई यू बॉट इट, नो चॉइस, यानी हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी, एंड अर्जेंट, ये अर्जेंट था। एक्सप्लेन वाई यू स्पेंड मोर देन एक्सपेक्टेड ऑन अ हिल स्टेशन ओनली शॉप। सो आप हिल स्टेशन पे थे, घूमने गए थे, और ये सिर्फ एक ही दुकान थी। इसके पहले कि हम क्यू कार्ड को समझना शुरू करें, मैं आपको बताना चाहूँगी कि अक्टूबर 25 से लेके 29 तक, यानी कि 5 डेज़ के लिए एक कोर्स होने वाला है स्पेसिफिकली ऑन एसे राइटिंग। इस कोर्स को जनरल और एकेडमिक के IELTS स्टूडेंट्स अटेंड कर सकते हैं, और इस कोर्स की फ़ीस है सिर्फ और सिर्फ 250 रुपीज़। कोर्स का टाइम होगा दोपहर को 2:30 से लेके 3:30 तक, और प्लेटफॉर्म होगा जूम। इस कोर्स में हम सीखने वाले हैं कि हम ऐसे को समझें कैसे, और फिर उस ऐसे का इंट्रोडक्शन कैसे लिखें, उसको प्लान करके बॉडी 1 और बॉडी 2 पैराग्राफ्स को किस तरह से अच्छे वोकैबुलरी और सेंटेंसेस यूज़ करके लिखना है, और फाइनली सबसे इम्प्रेसिव कंक्लूजन कैसे लिखें। सो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन 7433016809 एज सून एज पॉसिबल। तो चलिए अब इस क्यू कार्ड का मीनिंग समझ लेते हैं। वन थिंग दैट आई स्पेंट ऑन मोर देन एक्सपेक्टेड वॉज माई फोन चार्जर। सो यू हैव आंसर्ड द फर्स्ट क्यू ओवर हियर कि एक ऐसी चीज़ जिसके ऊपर मैंने अपनी अपेक्षा से ज़्यादा खर्चा किया वो मेरे फ़ोन का चार्जर था। The price of the charger was 250 rupees, but I purchased it for 1000 rupees, which was 4 times more than the original product cost. You are answering the second Q over here कि मोबाइल चार्जर का दाम 250 रुपये था, लेकिन आपने 4 गुना ज़्यादा दिए ओरिजिनल प्रोडक्ट कॉस्ट से, that is 1000 rupees. It was the charger of ABC company. This happened before a few years when I had gone for a vacation with my family. So ये चार्जर ABC कंपनी का था. I have written ABC so that you can change the name of whichever company that you are comfortable with. और ये कुछ साल पहले हुआ था जब मैं अपने फैमिली के साथ वेकेशन पे गया था. You can even change this that you went before a few months or last year or anything. I had to purchase it because the cable of my charger broke. So now you are answering the question कि आपने क्यों परचेज किया। मेरे चार्जर का केबल टूट गया था, इसलिए मुझे खरीदना पड़ा। I was in a helpless situation because unfortunately I did not carry the power bank with me on the holiday. मैं एक असहाय परिस्थिति में था क्योंकि बदकिस्मती से मैंने अपने साथ अपना पावर बैंक नहीं लिया था। It was also not possible to order it online because I was not at home and I needed a new charger urgently. मैं ऑनलाइन ऑर्डर भी नहीं दे सका क्योंकि मैं घर पे नहीं था और मुझे चार्जर अर्जेंटली चाहिए था। Since I was on a hill station, my phone battery drained fast searching for the network. क्योंकि मैं हिल स्टेशन पे था, मेरे फ़ोन की बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो रही थी क्योंकि वहाँ पे फ़ोन नेटवर्क बार बार ढूंढ रहा था। अब हम लास्ट क्यों आंसर करेंगे कि हमने हमारी अपेक्षा से ज़्यादा खर्चा क्यों किया।
I had to spend more than expected because there was only one mobile accessory shop in the entire area. वो पूरे इलाके में मोबाइल एक्सेसरी की वो एक ही दुकान थी और इस वजह से मुझे मेरी अपेक्षा से ज़्यादा पैसे देने पड़े. The shopkeeper was a cheat and he took advantage of my situation. जो दुकान वाला था वो चीट था, यानी उसने हमारे साथ चीटिंग की और उसने हमारी परिस्थिति का फ़ायदा उठाया. I requested him a lot to not charge me so much and also showed him the original price on the internet. However, he did not cooperate and charged me 4 times more. मैंने उसको रिक्वेस्ट की कि इतने सारे पैसे ना ले और उसको उस पर्टिकुलर चार्जर की ओरिजिनल प्राइस भी दिखाई इंटरनेट पे. फिर भी उसने हमारे साथ कोऑपरेट नहीं किया और मेरे पास 4 गुना ज़्यादा पैसे ले लिए. I had no choice but to give in to the ill intention to earn more. मेरे पास कोई चॉइस नहीं रही, कोई विकल्प नहीं रहा और उसका जो बुरा इरादा था ज़्यादा पैसे कमाने का, उसमें मुझे गिव इन करना पड़ा, यानी उसकी बात मान लेनी पड़ी. So we have given the answer that why did we end up spending more than expected. Now we are going to speak something extra so that if the examiner is not telling us to stop, then we have some things to talk about. This was an unexpected situation and I was very disappointed with the experience. ये मेरे लिए एक अनपेक्षित परिस्थिति थी और मुझे बहुत ही नाराज़गी हुई, हताशा हुई ये पर्टिकुलर अनुभव से. The cable breakage was acceptable, but being fooled by the greedy shopkeeper was a sad feeling. So केबल टूट जाना मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, लेकिन दुकान वाले ने जो मेरे साथ चीटिंग की वो मेरे लिए एक बहुत दुख वाली फीलिंग थी. I felt very upset, but at the same time, I was relieved that at least I could manage a charger and my phone did not discharge completely. मैं दुखी हो गया, लेकिन उसके साथ साथ मुझे शांति हुई कि एटलीस्ट मैं फ़ोन का चार्जर खरीद पाया और मेरा फ़ोन जो है वो पूरी तरह से बैटरी से डिस्चार्ज नहीं हो गया. Money saved is money earned, and so whenever I think of this incident, it does not give me a good feeling. पैसे बचाना पैसे कमाने जैसी बात है और इस वजह से मैं जब भी ये पर्टिकुलर इंसिडेंट्स के बारे में सोचता हूँ मुझे अच्छा फील नहीं होता है. सो आप देख सकते हो ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे मैंने फीलिंग्स को लेके डिस्क्राइब की है. आपको क्यूज़ में पूछा नहीं है हाउ डिड यू फील, बट बाई चांस यू गेट दिस क्यू कार्ड एंड द एग्जामिनर ऑल्सो आस्क्स यू दैट डिस्क्राइब हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, देन you can use these ideas in talking about how you felt about the situation. So friends, I hope you have liked my unique idea of describing an item on which you spent more than expected. If you really like my idea, please give me a like, that will make me happy. And ये क्यू कार्ड से रिलेटेड जो फॉलोअप क्वेश्चंस है उसके वीडियो की लिंक मैं जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाने की कोशिश करूँगी. ऑल द बेस्ट. अगर आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आते हैं और आप मेरे आइडियाज़ की बुक को ख़रीदना चाहते हैं, परचेज़ करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे आप मुझे डायरेक्ट संपर्क करके, डायरेक्ट कांटेक्ट करके इस बुक को खरीद सकते हैं. यू कैन परचेज द बुक बाय कॉन्टैक्टिंग मी डायरेक्टली विद द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ये बुक में सारे नए क्यू कार्ड्स हैं, उनके फॉलोअप क्वेश्चंस हैं और पार्ट 1 के इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी मौजूद हैं.